अजीब प्रस्ताव सरकार ने लाया है, परिपूर्ण लोकतंत्र, कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसी, प्रतिस्पर्धात्मक डेमोक्रेसी के स्थान पे परिपूर्ण डेमोक्रेसी लाके क्या सरकार एक दलीय निरंकुशता जो स्थापित करने की उसकी जो चाहत है उसके तरफ इंगित कर रही है? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स जिस नीति और कार्यक्रम में जो उल्लेख किया गया है वहां पे ना तो कानून के शासन की बात की गई है, न संवैधानिक सर्वोच्चता की बात की गई है और ना प्रेस स्वतंत्रता की बात की गई है। इसलिए सरकार अगर डेमोक्रेसी के प्रारूप को, लोकतंत्र के प्रारूप को बदलने की उसकी आंतरिक मंशा है तो मैं उसके बारे में सचेत कराती हूँ। सभामुख महोदय, निर्मला पंत के उस 13 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद अभी का जो लेटेस्ट जो है अध्यादेश कांड और उसके पहले का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के समय में जो भ्रष्टाचार का कांड हुआ है, मैं सोच रही हूं कि इन 2 वर्षों के आधार पे, 3 वर्षों के आधार पे हम लोग सरकार को कैसे याद करेंगे? प्रधानमंत्री केपी ओली जी, निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करती हूँ सोचे कि उनके किस काम के लिए हम लोग या नेपाली जनता उनको याद करेगी। मुझको नहीं लगता है कि कहीं पे भी संतोष करने की जगह है। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जो भ्रष्टाचार हुआ सभामुख महोदय, मैं उसको सुनियोजित मानती हूँ। 2 महीना पहले इसलिए सामग्री नहीं खरीदी गई सामान्य नागरिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि जब अकस्मात, जब इमरजेंसी होगा तब भ्रष्टाचार किया जा सकता है। और एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांतिपूर्ण प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या यह विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। वहां पर आप अपने 2 छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। मैले भने नि काम कुरो एकातिर
राजनीतिक कुरा गर्ने र के अरे रातारात चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, अस्थिरता पैदा गर्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, अनि के हो यो? यसबाट थाहै त थोरै हुन्छ। सभामुख महोदय, यो नारामा सीमित, यो हेर्नुहोस् पुरै नीति कार्यक्रममा नारा न नारा, यो के गरी ल्याएको यो नारा? अहिले चाहिँ के अरे कुनै चुनावको घोषणा त भएको छैन, तर यो चाहिँ नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि त चुनावी घोषणा, यो नेकपा मालेको चुनावी घोषणा पत्र पो वाचन भए जस्तो देखियो त। सभामुख महोदय, यसले चाहिँ अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्दैन। यो चाहिँ सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, खोइ दृष्टिकोण त, खोइ गन्तव्य, खोइ लक्ष्य, खोइ कार्यक्रम त। त्यो नारा दिएर खालि हुन्छ? नारा दिएर हुनेवाला छैन। संघीयताको कुरा गर्छ, संघीयताले कमजोर पार्ने काम गर्छ, प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, बजेट दिँदैन, कर्मचारी दिँदैन, अनि संघीयतालाई बलियो पार्ने, यसरी बलियो हुन्छ संघीयता। सभामुख महोदय, यो चाहिँ यो रे के अरे निरोगी नेपाली बनाउने कि रोगी नेपाली बनाउने हो? लकडाउन भएको 50 दिनभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारले गर्यो के त? लकडाउन बाहेक सरकारले के गर्यो? जनताको जीवनको रक्षाको लागि के गर्यो? राहत बाँट्यो, कहाँ कहाँ राहत बाँट्यो? उद्योग धन्दा बचाउने के काम गर्यो? अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने अवस्था छ, त्यसबाट जोगिने काम के गर्यो? उद्योगपति व्यापारी जो पुरा अब सङ्कटमा परेको, त्यसको लागि के गर्यो? यो चाहिँ विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश फर्किन खोजेको छ, के गर्यो? भारतमा त्यत्रो लाखौँ लाख के अरे रोजगार गरिरहेको मान्छे आफ्नो भूमिमा फर्किन चाहन्छ, के गर्यो सरकारले? यस्तो चाहिँ बकमफुस चाहिँ नारा दिएर चाहिँ यो जनताको रक्षा हुने हो र? अनि यो अवस्थामा तपाईको यो भ्रष्टाचारको पनि कुरा गरेको सभामुख महोदय, यो भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैन। यो त सुगर रटाई त जहिले पनि सुनेकै हो नि त। यो सुगर राइट कस्तो हो भने, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, सुगर रटाई रच्दै भ्रष्टाचार गर्दै हुँदै त अहिले सङ्कटको बेलामा चाहिँ औषधि खर्चमा पनि भ्रष्टाचार रे। अनि यस्तो काण्डले भरिएको, अनि यो चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ? अनि चाहिँ के अरे भोक चाहिँ गरिबलाई हुन नदिने रे, अनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसक्यो। अनि सबै झुट बोल्ने, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे, जनताले सिँचाइ पाएको छैन, मलखाद पाएको छैन, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे। अनि यसैबाट हुन्छ? त्यो बजार मूल्य निर्धारण किसानले गर्न पाएको छैन, उब्जाएको त्यो चाहिँ सामान कहाँ राख्ने, त्यो अवस्था छैन। त्यो बालुवाटारमा गएर राख्ने हो कि शीतल निवासमा गएर राख्ने हो? अब बालुवाटार बेचिसक्यो भन्ने थाहा पाएको हो, अब राख्ने पनि कहाँ हो? खोइ त्यसको पनि कार्यक्रम छैन। सभामुख महोदय, यसरी चाहिँ हुँदैन। स्वदेशी वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्ने रे, स्वदेशी के अरे उपभोग गर्ने रे, अनि उत्पादन भए पो उपभोग गर्ने। खोइ त उत्पादन भएको यो के भन्छन्, यो नुन तेल हल्दीदेखि लिएर सागपात, यो फलफुल सबै चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, अनि के स्वदेशी वस्तु चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यहाँतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम आउँदैन। अनि यसरी हुन्छ? त्यसैले सभामुख महोदय, यो चाहिँ हुँदैन। यस हिसाबले केही पनि हुनेवाला छैन। यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्दैन। यहाँ चाहिँ तिलौरा कोटलाई चाहिँ सभामुख महोदय घन्टी त नबजाउनु है, अहिले मलाई बोल्नु छ, अहिले 1-2 मिनट समय एक्स्ट्रा दिनु होला। तिलौरा कोटलाई विश्वको सूचीमा राख्ने, त्यो जानकी मन्दिरलाई पनि राखिदिनु पर्यो, जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टको रूपमा गरिदिनु पर्यो। यो विद्युत रेलहरू धेरै सुनिसक्यो, अनि यो बृहत्तर के अरे यो उसको लागि, यो शहीदको लागि गर्ने रे। अनि यो पहिचानवादी शहीदहरू, त्यो आन्दोलनका शहीदहरू, मधेसानुका शहीदहरूको लागि त्यो चाहिँ नगर्ने त भएन नि। र अन्तमा सभामुख महोदय, लाइन नकाटियोस्, 1 मिनट मात्रै म समय लिन्छु। सुशासन, न्याय, अपराध मुक्त, यस्ता कुरा गरेछ। खोइ त यही हो सुशासन? निर्मला पन्तको पटक पुरै देशवासीले उठाए, खोइ पाए त? अपहरण के अरे न्याय पाउने, खोइ रेशम 84 आन्दोलनकारी न्याय पाएको त? खोइ त के अरे अपराध मुक्त रे, अनि सांसदको अपहरण हुने, अनि यसरी हुन्छ? अनि अन्तमा यो सीमा रक्षाको कुरा धेरै आएको छ। कसले सीमा रक्षा गरिदिने हो? लिपु लेक, मान्य सदस्य, बस 1 मिनट साउन्ड, बस प्लिज 1 मिनट है। यो लिपु लेक, काला पानी, यो चाहिँ के यो लिम्पुवा धुरा रे, अब यो चाहिँ यो मिचियो रे, अनि यो रक्षा कसले गरिदिने हो? यो रक्षा कसले? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठेको कुरा, यो कसले? यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गरिदिने हो?
यो सरकार के घर बस्या थियो त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको किन नगरेको यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन राजेन्द्र महतोले बोलेन रे अरे यो सीमाको रक्षा मान्य तो दौरा सदस्य। सुरुमा टोपी लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि मान्य राजेन्द्र महतो धोती सदस्य लगाउने छक्का गर्ने यसैले सभामुख महोदय यो चाहिँ यो सरकारले राष्ट्रघाती काम अन्तमा सभामुख महोदय म के भन्छु भने जनताको जीवन र देशको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने मान्य असफल सदस्य भन्ने चौधरी। नालायक भन्ने राष्ट्रघाती भन्ने कि अपराधी भन्ने सभामुख महोदय जनताले निर्णय गर्छ धन्यवाद मेरो अनलाइन टिभी देशको मुहार